समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें चाल होती है, दूरी होती है और समय होती है। कोई चलने वाली चीज, चलने वाली कोई वस्तु, वो वस्तु मोटर कार हो सकती है, आदमी चल सकता है, जीप चल सकती है, बस चल सकती है, या अन्य चलने वाली वस्तु जैसे पहाड़। पहाड़ भी चलता है ना? नहीं? घर? तो चलने वाली चीज में पहाड़ नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो भी सवाल रहेंगे हमें मोटर कार रहेगी, आदमी चलेगा, जीप चलेगी, बस चलेगी, ट्रक चलेगी, ट्रेन चलेगी, जो चलती है। ठीक है, तो उसमें एक सूत्र है, इसमें एक ही सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसमें टोटल कितने अननोन है? 1 2 3 अननोन है। तो 3 में से जो भी पूछेगा, मान लीजिए हमसे समय पूछा तो क्या क्या दिया रहेगा? चाल और दूरी। 3 है तो 1 ठो पूछेगा और 2 ठो दिया रहेगा। जो पूछेगा उसको छोड़ के बाकी सब दिया रहेगा। मान लीजिए समय पूछा तो क्या क्या दिया रहेगा? चाल और दूरी दिया रहेगा। अगर दूरी पूछा तो क्या क्या दिया रहेगा? चाल और समय। और चाल पूछा तो क्या क्या दिया रहेगा? दूरी और समय। तो यही 3 है, दिया रहेगा और पूछेगा। यही 3 ही तरह के सवाल मिलेंगे इसमें। इस सूत्र पर 3 ही तरह के सवाल मिलेंगे। अगर मान लीजिए हमसे पूछता है समय, अगर समय पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा बताइए? चाल और दूरी। क्या क्या दिया रहेगा? चाल और दूरी। ठीक, समय पूछा तो चाल और दूरी दे दिया, समय को छोड़ के क्या बचा? चाल और दूरी। अगर मान लीजिए हमसे दूरी पूछता है तब क्या क्या दिया रहेगा? चाल और समय। इसको बंद कर लिए, चाल बचा और समय, तो चाल दिया रहेगा और समय दिया रहेगा। अगर मान लीजिए हमसे चाल पूछ दिया तब दूरी और समय। बस यही 3 सवाल मिलेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय में यही 3 ही तरह के सवाल क्या करेंगे? मिलेंगे। समय पूछेगा, दूरी पूछेगा या चाल पूछेगा। समय पूछेगा तो समय को छोड़ के जो बचा वो दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? चाल और दूरी। दूरी पूछा तो समय और चाल दिया रहेगा। चाल पूछा तो समय और दूरी दिया रहेगा। तो एक सवाल हम ले लेते हैं, एक मोटर की चाल, एक मोटर 4 घंटे में 200 किमी की दूरी तय करती है। 4 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? 200 किमी। तो उसकी चाल बताइए। क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? चाल। तो इसमें से बताइए कौन सा सवाल है? पहला वाला बना के, दूसरा वाला कि तीसरा वाला? क्या पूछ रहा है? ये चाल पूछ रहा है। तो क्या क्या दिया रहेगा? दूरी और समय। ठीक, तो चाल हमसे पूछ रहा है तो दूरी दिया है। दूरी कितना है? 200 किमी। दूरी कितना है? 200 किमी। समय कितना दिया है? समय कितना दिया है? 4 घंटे। 4 घंटे। अरे भाई, जब चाल पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है दूरी दिया रहेगा और समय दिया रहेगा। दूरी कितना है? 200 किमी। समय कितना दिया है? समय कितना दिया है? 4 घंटे। ठीक, तो दूरी कितना रखें? सूत्र में मान रख दें, दूरी हो गई 200 और समय हो गया कितना? 4। तो कितना आ गया? 50 किमी प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा। तो यही है, चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटे समय। हमसे चाल पूछ रहा है तो दूरी और समय दिया रहेगा। जो पूछ रहा है उसको छोड़ के बाकी सब दिया रहेगा। ठीक है।
इसी सवाल में हमसे चेंज कर देता, हमसे क्या पूछ लेता, दूरी पूछता, तो क्या दिया रहता, चाल दिया रहता, हो जाता कि नहीं। अगर हमसे कहता, इसी सवाल में चेंज कर देता, इसी सवाल में हमसे कहता कि एक मोटर कार कितने समय में 200 किमी की दूरी तय करती है यदि उसकी चाल 50 किमी प्रति घंटा हो। एक मोटर कार कितने समय में 200 किमी दूरी तय करेगी। बदल गया वही चीज। अब यहां पर हम क्या पूछने लगे, कितने समय में। यहां पर क्या पूछ रहे हैं, समय। एक कार कितने समय में 200 किमी दूरी तय करेगी, उसकी चाल 50 किमी प्रति घंटा है। अब यहां पर हमारे पास फिर वही सूत्र है, चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। अब हमसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो चाल दिया है कि नहीं, कितना है चाल, 50 किमी प्रति घंटा। दूरी दिया है कि नहीं, दूरी कितना दिया है, 200 किमी। क्योंकि चाल, अगर हमसे समय पूछ रहा है तो क्या क्या दिया रहेगा, चाल और दूरी। तो चाल रख दे, चाल कितना हो गया 50 और दूरी क्या हो गई 200। समय नहीं पता है, क्या मान लिए, x। अब यहां पर कई लोग यहीं पर फंस जाते हैं। ये क्या है, पक्षांतर। क्या है, पक्षांतर का नियम क्या है कि जो धन है बार बार बताते हैं, बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में धन जो है वो किस में बदल जाएगा, ऋण में। और ऋण किस में बदल जाता है, धन में। गुणा किस में बदल जाता है, भागा में। अब भागा किस में बदल जाता है, गुणा में। चिन्ह बदल जाएगा, धन ऋण हो जाता है, ऋण धन हो जाता है, गुणा भाग हो जाता है, भाग गुणा हो जाता है। अब हम यक्स का मान निकालना है, तो यक्स को, यहाँ यक्स नीचे है, इसका मतलब कहाँ है, ये भागा में है। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में। अब 50 ये क्या है, गुणा के रूप में ऊपर है, तो इधर आएगा तो कहां चला जाएगा, नीचे, नीचे चला जाएगा। बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में कहां चला जाएगा, नीचे। 0 से 0 कट गया, यक्स बराबर 20/5, यानी कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4। मात्रा क्या होगा, घंटा। क्या होगा, घंटा। तो ये बदल दिया सवाल। पहले सवाल में हमसे क्या पूछा था, चाल पूछा था। दूसरे सवाल में क्या पूछ दिया, समय पूछ दिया। अब तीसरे सवाल में दूरी भी पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता क्या। अरे भाई, बदलने को इसमें 3 तरह से बना सकता है। एक मोटर कार 4 घंटे में, एक मोटर कार 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय, कितनी दूरी तय करेगी, लिखा तो है, कितनी दूरी तय करेगी यदि उसकी चाल, एक कार 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी यदि उसकी चाल 50 किमी प्रति घंटा। वही सवाल है। अब यहां पर हमने क्या निकलवा लिया, क्या निकलवाए, दूरी। यहां पर क्या पूछ रहे हैं, कितनी दूरी तय करेगी। यहां पर हम क्या पूछ रहे हैं, दूरी। तो दूरी पूछ रहे हैं तो क्या क्या दिया रहेगा, समय और चाल। चाल कितना दिया है, 50 किमी प्रति घंटा, 50 किमी प्रति घंटा। समय कितना दिया है, 4 घंटा। ठीक है, तो 50, दूरी मान लीजिए x, समय है 4। फिर पक्षांतर वही,
x को इधर ही रहने दे, 4 नीचे है, बराबर के इस साइड में आएगा, यहाँ भागा है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा, यानी 50 गुणे 4, यानी ये कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, 200 क्या आ गया, किमी, क्या आ गया, 200 किमी। ठीक है, तो यही है चाल बराबर दूरी बटे समय। 3 तरह से सवाल रहेंगे, या तो चाल पूछेगा, या तो दूरी पूछेगा, या तो समय पूछेगा। जो भी पूछेगा वह, जो पूछेगा उसको छोड़ के बाकी सब दिया रहेगा। तो ये सबसे आसान सा सवाल है, ये सबसे आसान सा सवाल है। इसमें जो जो हम आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों हमें कठिन सवाल मिलेंगे। कोई कठिन नहीं है, बस हमको आगे चलने पर क्या दिक्कत होगी कि हमें सबका मात्रक देखना पड़ेगा। यहां पर मात्रक क्या है, मात्रक समान होने चाहिए, मात्रक समान होने चाहिए। किनका, चाल का, दूरी का, और जैसे प्रश्न में चाल हमारी 50 किमी प्रति घंटा है, दूरी कितनी है, 200 किमी है। ठीक है, और समय कितना है, 4 घंटा। यहां पर किमी है तो ये भी किमी है, घंटा है तो ये भी घंटा है। ठीक है, लेकिन आगे के सवाल में हम देखेंगे कि मात्रक अगर चेंज रहेगा तब कैसे होगा। जैसे अगर इसकी चाल 50 किमी प्रति घंटा न करके अगर कहते था 50 किमी प्रति सेकेंड, 50 किमी प्रति सेकेंड, तो यहां पर घंटा है और यहां पर सेकेंड है, तब सवाल सूत्र में नहीं लग पाएगा। उसके लिए हमको सबको एक मात्रक में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम आगे के सवाल में देखेंगे कि मात्रक समान होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मात्रक का जिक्र हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि सब मात्रक समान है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे के सवाल में हम देखेंगे कि मात्रक अगर चेंज होता है तब क्या होगा। ठीक है, चलिए।